हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और इस वीडियो में मैं आपके लिए मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक लेकर आया हूँ कि हम इजीली मल्टीप्लाई कैसे कर सकते, गुणा कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये तो छोटी संख्या, इसका तो इजीली निकाल सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, बट जैसे ये बड़ी संख्या हो गई तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत इजीली हम सीख पाएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लास्ट में जीरो जीरो है, दोनों के लास्ट में जीरो है, 50 × 30 है। तो देखिए, जब भी लास्ट में जीरो हो, हमेशा लास्ट में जीरो होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लास्ट में जीरो है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले 5 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, गुणा कर लेना। 5×3 कितना होता है? 15। 5×3 15 होता है। और अब कितनी जीरो बची? 5 और 3 के अलावा बचा क्या है? एक तो ये जीरो और एक जीरो, एक और दो जीरो बची है, तो दो जीरो लगा देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखते ही अपन बता सकते हैं। बस इन दोनों का नंबर नंबर का गुणा कर लेना, जीरो को छोड़ना है तब तक के लिए, और 5 और 3 का गुणा कर लेना। 5 और 3 का गुणा करने पे 5×3 15 आ जाएगा। 15 के बाद एक जीरो और दो जीरो। अब जैसे सेकेंड वाला, जैसे इसमें क्या है, इसमें भी लास्ट में जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, हम इजीली कर सकते हैं। जैसे 5 है, यहाँ पे 3 है, दोनों का गुणा करना। 5 तिया क्या होता है? 15। 5×3 15। अब 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 जीरो लास्ट में लगा देना, 1 2 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे अब ये वाला, इसमें भी लास्ट में जीरो, हमेशा ये ट्रिक तभी फॉलो होगी जब लास्ट में जीरो होंगे। तो इसमें भी लास्ट में जीरो है, तो ये 5 और 4 नंबर नंबर का करना है, जीरो को छोड़ देना है। तो 5 का 4 में करेंगे, तो 5 का 4 में करेंगे तो पचों का क्या होता है? 20 होता है। 20 तो आ गया इसका 5 और 4 का गुणा करने पे। अब जीरो कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर आ जाए। बस 5 और 4 का गुणा करना, 5 और 4 का गुणा करना। ये जीरो तो इसकी है, 5 और 4 की है ये जीरो। इसके अलावा कितनी जीरो है? ये तो 20 तक हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 नंबर नंबर का गुणा करना है। उसके बाद जितनी भी जीरो है वो लास्ट में लगा देना है। अब जैसे ये वाला लास्ट वाला, देखिए इसमें क्या है, इसमें भी लास्ट में जीरो है। तो देखो 2 और 4 का गुणा करना है, तो 2 और 4 का गुणा करना है, तो 2 चौक क्या हो जाएगा? 8। 2 चौक 8। अब जीरो कितनी है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ मैं, कुछ नहीं करना। लास्ट में अगर जीरो हो तो देखो 5 और 3 का गुणा करने पे 15 आ गया, और दो जीरो, 1 और 2। अब जैसे 500 में 30 का करना है, तो 5 में 3 का पहले कर लो नंबर नंबर का। 5×3 15 हो गया। 15 के बाद 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दिया। अब जैसे इसमें 5000 का 400 में करना है, तो 5 का 4 में गुणा करेंगे नंबर नंबर में। पचों का 20 होता है। 20 के बाद जीरो कितने? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये जीरो तो 20 की है, पचों का 20। अब जैसे 20 में 4000 का गुणा करना है, तो ये 2 और 4 का गुणा कर लिया। उसके बाद क्या करना है? 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा देना है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 7000 × 300। 7000 में 300 का गुणा करना है। तो क्या बताया था मैंने? नंबर नंबर को पहले गुणा करना है। जैसे 7 और 3 नंबर है, बाकी तो सब जीरो है, तो 7 और 3 का गुणा कर लेना है। तो 7 तिया क्या होता है? 21। 7 तिया 21 हो गया। अब 21 के बाद जीरो कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जीरो लगा देना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये वाला, इसमें भी क्या करना है? 6 और 3 नंबर है, तो जैसे ये 6 और 3 का गुणा कर लेना है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 होता है, तो 18 लिख दिया। उसके बाद जीरो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगाना। 1 2 3
4 5 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब जैसे इसमें भी 5 और 3 का गुणा करना है। 5 और 3 का गुणा करना है। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो है तो इसे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 जीरो है 5 और 3 के अलावा। 5 और 3 का गुणा किया हमने, 5 ते 15 आ गया। उसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 जीरो लगा दी। 1 2 3 4 5 6 7। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, 7 में 3 का गुणा किया, 7 ते 21 आ गया। और जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 जीरो लगा दी। अब जैसे यहाँ पे भी वही किया, 6 में 3 का गुणा किया, 6 तिया 18 हो गया। 18 के बाद कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दी। अब इसमें भी 5 में 3 का गुणा करना है। उसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगा दी हमने। तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, जैसे इसमें 18,000 में 500 का गुणा करना, तो यहाँ पे नंबर देखना है। तो यहाँ पे 18 और 5 नंबर दिख रहा है, तो 18 में 5 का गुणा करेंगे। 18 में 5 का गुणा करने पे क्या होता है, 18 पंजे कितना होता है, 90 होता है। 18 पंजे 90 हो गया। 18 पंजे 90। अब जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली जीरो तो इसकी है, 18 पंजे 90 नंबर की है। 18 पंजे 90, 90 के बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हमने कितनी 5 जीरो लगा दी। इसके बाद देखो इसका गुणा करना है, 15,000 में 1500 का, तो ये नंबर क्या है, इसमें 15 है और इसमें भी 15 है, तो 15 में 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो 15 में 15 का गुणा मतलब हमें इजीली याद होता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 का स्क्वायर आएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 ये हमें याद होना चाहिए और हमें याद होता है। तो 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225, और उसके बाद 1 2 3 4 5, तो कितनी 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जीरो लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें इसका ये आंसर हो जाएगा। जैसे अगर आपको 15 का स्क्वायर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 15 का स्क्वायर करना है, ये वैसे मैंने बता दिया है, फिर भी आपको बता देता हूँ। 15 का स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, 1 का वर्ग करना है तो 1 आता है पर 0 1 हमेशा डबल डिजिट में लिखना है। और 5 का वर्ग कितना होता है, 25। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है पर 0 1 हमेशा डबल डिजिट में लिखना है, और 5 का वर्ग 25। अब 1 का गुणा 5 में, अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, 1 गुणित 5 गुणित 2, 1 गुणित 5 गुणित 2, तो 1 पंजे 5 दोनों 10। अब जो 10 आया इसको ये वाला मतलब अंक छोड़ देना, 5 10 यहाँ पे लिखना है ये, और इसके बाद में क्या करना है, इनको जोड़ देना है, तो इसका वर्ग आ जाएगा। तो ये 5 के नीचे तो कुछ है नहीं। अब 2 और 0 कितना, 2, और 1 और 1 कितना, 2, और ये 0। देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है, 2 और 0 कितना, 2, 1 और 1 2, और यहाँ पे तो 0, तो 225। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है वर्ग करने की। तो हमारा क्या आ गया, 225। जीरो का तो कोई सेंस नहीं है, तो 225। कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले अलग अलग वर्ग करना। 1 का वर्ग 1 होता है बट 0 1 लिखना है डबल डिजिट में। 5 का वर्ग 25, तो इसमें 0 25 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डबल डिजिट में है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, इसका गुणा करना होता है। 1 में 5 का और 5 में 2 का, 1 पंजे 5 दोनों 10, तो 1 पंजे 5 दोनों 10, तो उसको एक अंक हमेशा छोड़ना होता है, तो 10 को यहाँ लिख दिया, उसके बाद जोड़ देना होता है, तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आ गई, तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब हमको वो वाला मेथड नहीं अपनाना पड़ेगा, जैसे
नीचे लाइन खींच के, वो वाला बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, उससे टाइम लग जाएगा। अब जैसे ये वाला करना है, ये वाला, तो नंबर पहले नंबर ढूंढो। यहाँ 45 नंबर है और 3 नंबर है, बाकी तो सब 0 0 है, तो 0 0 को छोड़ देना है। अब सिर्फ अपने को क्या करना है, 45 में 3 का गुणा करना है। तो 45 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आता है, देखो 3 पंजे 15, हासिल की 1, 3 चौक 12 और 1 13, 135 आता है। तो 45 में 3 का गुणा करने पे, 45 में 3 का गुणा करने पे क्या आएगा, 135। 135, उसके बाद जीरो गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे इतने बड़े एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बट मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि कितना भी बड़ा हो तो हम इजीली कर सकते हैं, मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि आप इसका गुणा करो, इसका भाग करो, बट फिर भी ट्रिक होती है, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें मतलब ये मदद करेगी ये वाली ट्रिक। अगर कैलकुलेशन आ गई बहुत ज़्यादा लंबी तो ये ट्रिक हमको काम आएगी। तो इसीलिए, और सीख लेने में कोई बुराई तो है नहीं, अगर हम सीख गए तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा हमारा, मतलब हमेशा ऐसा। तो इसलिए ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 45 में 3 का गुणा करना है, 45 में 3 का गुणा करने पे 135 आता है। 135 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा देना है, तो इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए इसमें क्या करना है, 23,000 में 500 का गुणा करना है। तो 23,000 में 500 का गुणा करना है, तो सबसे पहले नंबर देखना है। यहाँ पे नंबर क्या है, 23 है और यहाँ पे 5 है, बाकी तो जीरो है, जीरो को छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि जीरो नंबर नहीं है, बट हमें सिर्फ मतलब संख्या लेना है, जो जीरो है उसको नहीं लेना, जीरो को छोड़ देना है। तो उसके बाद देखो, सिर्फ अपने को क्या करना पड़ेगा, 23 में 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 23 में 5 का गुणा करना है, तो 23 में 5 का गुणा करने पे 5 दिया 15, हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 115 आ गया। अब 115 के बाद 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो 5 जीरो लगाना है, 1 2 3 4 5, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, 23 में 5 का गुणा करना है। 23 में 5 का गुणा करने पे 23 में 5 का 5 दिया 15, हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, और उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो हमने 5 जीरो लगा दी। उसके बाद देखो ये वाला 63 में 20 का, तो इसमें भी 63 और 2 का, जीरो जीरो को छोड़ देना। तो 63 में 2 का गुणा करना है, तो 63 में 2 का गुणा करने पे क्या आएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 6 12, 126 आ गया। अब जीरो कितनी है, 1 2, तो 2 जीरो लगा दो, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये 520 में 30 का गुणा करना है, तो कुछ नहीं, 52 में 3 का गुणा करना है, जीरो जीरो को छोड़ देना। तो देखो 52 में 3 का गुणा करना है, तो देखो 3 दूनों 6, 3 पंजे 15, 156 आ गया। 156 के बाद कितनी जीरो है, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये 1 और 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जैसे 52 है ना, 52 में 3 का गुणा करना है, जीरो जीरो को छोड़ देना तब तक के लिए। तो 2 जीरो लास्ट में लगाना, तो 2 जीरो लास्ट में, पहले इन दोनों का गुणा किया हमने 52 में 3 का, तो 3 दूनों 6 और 3 5 15, 156 आया। उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर 1 जीरो और होती तो हम यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा देते, ऐसा। अब जैसे इसमें, जैसे मान लो कि 1 जीरो या तो यहाँ पे होती या तो यहाँ पे होती, जैसे मान लो कि यहाँ पे होती तो अपन 1 जीरो और बढ़ा देते इसमें, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 जीरो हो जाती, 1 2 3। अब जैसे इसमें यहाँ पे 1 जीरो और होती, मान लो, तो क्या हो जाता, इसमें 1 जीरो और बढ़ जाती, क्योंकि यहाँ पे फिर कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 1 2 3 4 5 6। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।